हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अटैक की जो कि भारत पे बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और उससे भारत के बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बड़ा स्कैम भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को ये एक नया तरीका ढूंढ लिया है स्कैमर्स ने कि भाई लोगों के साथ कैसे स्कैम किया जाए, कैसे उनके फ़ोन में, उनके लैपटॉप्स में, उनके किसी भी जगह पे जो डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है वहाँ पर वो वायरस भेजें। इस अटैक का नाम है क्लिक फिक्स अटैक। अब इस पूरे सेगमेंट में आप सभी के साथ हम कई सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि उन सभी टॉपिक्स में आप देखेंगे कि उनसे आपके पास जो वायरस है, जिसे हम मालवेयर भी कहते हैं, वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है उसको हमें अच्छे से समझना है। तो ये क्लिक फिक्स होता क्या है इसके बारे में समझेंगे, क्या न्यूज़ है उसके बारे में समझेंगे, हमला कैसे शुरू होता है उसके बारे में समझेंगे, कैसे यहाँ पे इसके द्वारा ठगा जाता है उसके बारे में समझेंगे, और ये सारी की सारी जो ठगी होती है उससे हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आज हम क्लियर करेंगे और इस पर हम बेहतर तरीके से अपनी समझ को स्थापित करेंगे। आप सभी को पता है कि साइबर ठग बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे देश के अंदर भी हैं और देश से बाहर भी इन सभी एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं। तो जब साइबर ठग की बात आती है कि भाई साइबर ठग होते कौन हैं, तो मतलब यहाँ पे उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। देश का आधे से ज़्यादा डाटा आज की डेट में डिजिटल दुनिया में अगर लीक होता है तो उससे सबसे ज़्यादा खतरा हमारे देश को है, हमारे देश की सुरक्षा को है। तो यहाँ पर देश को भी खतरा है, लोगों को भी खतरा है। तो ये जो साइबर ठगी है, मतलब डिजिटल अगर हम ठगी करते हैं तो उसे साइबर ठगी कहते हैं। उसी का नाम अंग्रेजी में साइबर फ्रॉड कहा जाता है, धोखा देना, वो भी साइबर पर, डिजिटल दुनिया में। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी और यही चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको अपने जहन में डालनी होंगी। अगर मैं साइबर ठगी के पर नज़र डालूँ और उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ आपको भारत में इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स बनाए गए हैं। जब रूल्स की बात करते हैं तो आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भारत के लिए बहुत प्रमुख साइबर कानून है। इसे 2000 में लागू किया गया था और कई बार संशोधित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की लेन देन है उसकी मान्यता देना, साइबर अपराधों पर नियंत्रण करना, डिजिटल साक्ष्यों को वैध बनाना, डाटा और गोपनीयता को सुरक्षित रखना इसका मेन टारगेट था। अब अगर हम इसके बारे में जान गए हैं, इनके बारे में चीज़ों को समझ लिए हैं, तो यहाँ से साइबर ठगों को कंट्रोल करने के लिए आईटी एक्ट भी बनाए गए और आईटी एक्ट के तहत बहुत सारी धाराएं आपसे पूछी जा सकती हैं। वो पूछ सकता है कि भाई आईटी एक्ट के तहत धारा 66 क्या कहती है, 66 क्या कहती है। तो कंप्यूटर से जुड़े हुए जो अपराध, हैकिंग, अनधिकृत जो एक्सेस, पासवर्ड चुराना, फिशिंग करना, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। 66C क्या कहती है? पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी भी डिजिटल पहचान चोरी करना, पासवर्ड को उसको चुरा लेना, ओटीपी आदि का दुरुपयोग करना, ये सब कुछ इसमें आता है। 66D बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन ठगी, जिसे ऑनलाइन चीटिंग कहते हैं, तो यहाँ पे वो आता है। 67 आपत्तिजनक सामग्री, अश्लील वीडियोज, अश्लील फोटोज या अवैध सामग्री ऑनलाइन शेयर करना, ये धारा 67 के तहत आता है। तो ये सारी चीज़ें कि भाई जो क्लिक फिक्स अटैक है वो क्या है, जिसके माध्यम से ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थीं, वो आपको समझना है कि देश में साइबर अपराध के मामले यहाँ बहुत तेज हो रहे हैं। डीप फेक और फिशिंग जैसे हमलों के बीच में अब इस शब्द को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो स्कैमर्स, यूज़र्स होते हैं वो नकली लिंक बनाकर, नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को फंसाते हैं और जो बिल्कुल देखने में बिल्कुल असली लगता है, बिल्कुल असली। तो जो फेक लिंक होते हैं वहां पर आपको समझना होगा कि ये ठगी वहां से की जाती है। मतलब जो आप देखते हैं कि भाई फेक यहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं, फेक चीज़ें यहाँ पे क्रिएट की गई हैं, तो उसी के माध्यम से यहाँ चीज़ों को रोका गया,
और रोके जाने के लिए यहाँ पे सीधे सीधे कानून बनाए गए। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि क्लिक फिक्स प्रॉपर शब्द का मतलब क्या है। तो क्लिक फिक्स का प्रॉपर शब्द का मतलब है ऑनलाइन ठगी, जिसमें स्कैमर्स आपको धोखा देने के लिए किसी बटन का, किसी लिंक का शेयर आपके साथ करते हैं और वो बिल्कुल आपको प्रॉपर देखने में कैप्चा जैसा लगता है, लेकिन असल में आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में वायरस को उसके तहत डाला जाता है और ये मैक एंड विंडोज़ दोनों में नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसे हमले ज़्यादातर फर्जी ईमेल आईडी, नकली होटल बुकिंग, झूठे मैसेज इसके तहत किए जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को ये सलाह दी जाती है कि हम लोगों को किसी भी ऐसे लिंक पर टच नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि हमला कैसे होता है। तो हमला अक्सर मैसेज के द्वारा स्टार्ट होता है और बहुत बार जब भरोसेमंद मैसेज ऐसा दिखता है कि हाँ भाई किसी बहुत बड़ी कंपनी का नाम लिया और उसके साथ आपका अटैच कर दिया, तो सीधे सीधे यहाँ से आपका जैसे SBI का क्रेडिट करने का कोई लिंक दे दिया कि आपके डाटा यहाँ पे क्रेडिट किया गया, कुछ अमाउंट क्रेडिट हुआ है, आपका डिटेक्ट हुआ है, तो आपको लगेगा कि भाई हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं था, तो फिर कैसे हो गया। तो इस पूरे मसले के द्वारा ऐसे ही चीज़ें यहाँ पे ठगी स्टार्ट होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये किसी एक ही सॉफ्टवेयर पे हो सकता है, ये सब पे काम कर रहा है। तो अब सवाल आता है कि इस पूरे सेगमेंट से सुरक्षित कैसे रहें। लास्ट में कानून तो बना दिए सरकार ने, लेकिन हम कैसे रहें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लिंक जो अनजान है उस पर क्लिक ना करें, कोई भी ऐसी वेबसाइट ना डाउनलोड करें जिस पर हमें पता है कि यहाँ पे ठगी हो सकती है। अपने फ़ोन और कंप्यूटर को अपडेट रखें, पासवर्ड बदलते रहें और शक होने पे तुरंत रिपोर्ट करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या कभी आपके साथ कोई भी ऐसा साइबर ठगी हुई है या कभी होने के चांसेस बन गए हैं। दोबारा से नई न्यूज़ के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।